गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोग को एक नया चैप्टर शुरू करते हैं, लेकिन समय बहुत कम है, इसलिए आपको हम फार्मूला को सिद्ध नहीं कर पाते हैं आज। लेकिन हाँ, एक ड्यूज रहा मेरे ऊपर, जो निर्देशांक ज्यामिति का, यही चालू करेंगे आज। निर्देशांक ज्यामिति जिसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले जो फार्मूला है वह है दूरी सूत्र। दूरी सूत्र हम आप लोग को लिख देते हैं। वह इसको नीचे करो, दोनों मोबाइल रखना तो अपने पास। दूरी सूत्र जो होता है, देखिए ये है दूरी सूत्र, ठीक है। और दूरी सूत्र जो होता है ये होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दूरी सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता कैसे है, ये चीज हम प्रूफ करते, लेकिन आज समय बहुत कम है और शाम में जो आप लोग मूड खराब किए हैं, इस वजह से हम आप लोग को, ठीक है, अभी उतना मूड में है नहीं, लेकिन आप लोग को चैप्टर क्लियर हो चुका था एपी, इसलिए हमें ये भी पढ़ाना जरूरी था। तो अभी आप लोग को हम फार्मूला लिख दिए हैं। फार्मूला कैसे होता है, क्या होता है, एक क्लास आप लोग को देंगे जिसमें तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भुज क्या होता है, कोटि क्या होता है, प्रथम चतुर्थांश क्या होता है, द्वितीय चतुर्थांश क्या होता है, तृतीय चतुर्थांश क्या होता है, चतुर्थ चतुर्थांश क्या होता है, ये यानी एक समझिए ना इंट्रोडक्शन क्लास जो होता है वो आप लोग को देंगे। इंट्रोडक्शन क्लास जिससे ऑब्जेक्टिव आपका उठेगा, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। लेकिन तत्काल जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो हम आप लोग को चालू करते हैं और वो बतलाना आप लोग को चालू करते हैं। देखिए ये है दूरी सूत्र। दूरी सूत्र जो निकाला जाता है ना, वो दो बिंदुओं के बीच की दूरी को ज्ञात किया जाता है। देखिए ये ए है और ये बी है। अगर ये ए है तो इसको मान लीजिए x1 डैश y1 और इसको मान लीजिए x2 डैश y2। ये हो गया, ये ए के निर्देशांक हैं और ये बी के निर्देशांक हैं। ये ए के निर्देशांक हैं, ये बी के निर्देशांक हैं। निर्देशांक का जो भी अंक दिया रहता है ना, वह एक ब्रैकेट में बंद रहता है। निर्देशांक का जो भी अंक दिया रहता है वह एक ब्रैकेट में बंद रहता है। जैसे मान लीजिए आप ऐसे नहीं लिख सकते, सॉरी, आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं। अगर ऐसे लिखते हैं तो ये निर्देशांक ज्यामिति नहीं कहलाएगा। अर्थात आपको समझने के लिए मैं बतला दूं, जो निर्देशांक ज्यामिति का मतलब एक ब्रैकेट होना चाहिए, ठीक है। देखिए एक ब्रैकेट के अंदर में इसको हम बंद कर दिए तो यह एक निर्देशांक ज्यामिति कहलाएगा। होता क्या है, कभी कभी आपको ए दे देगा, बी दे देगा और कहेगा दूरी सूत्र ज्ञात करने के लिए, तो आपको दूरी सूत्र ज्ञात करना पड़ेगा। कभी क्या करेगा, x देगा, y का मान नहीं देगा, x2 y2 दे देगा और आपको इस दोनों के बीच की दूरी भी दे देगा। कहेगा x1 ज्ञात करें, कभी कह देगा y1 ज्ञात करें, कभी कह देगा x2 ज्ञात करें, कभी कह देगा y2 ज्ञात करें। कभी ऐसा क्वेश्चन रहता है। और कभी कभी कहता है x अक्ष पर, अगर x अक्ष कहता है तो y बराबर 0, कहता है अगर y अक्ष पर तो x बराबर 0। याद रखिएगा, इसमें कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अगर कहेगा x अक्ष पर तो y बराबर 0, अगर कहेगा y अक्ष पर तो x बराबर 0। एक ये बात समझ में आ गई। दूसरी बात ये समझना है, जो कभी कभी दोनों के बीच की दूरी अगर दिया रहता है तो ध्यान रखिएगा, या तो इस दोनों में से कोई एक अंक कम, मतलब एक कम रहेगा, या इस दोनों में से कोई एक कम रहेगा। अगर इस दोनों में से कोई एक कम रहेगा, अगर इस दोनों में से कोई एक कम रहेगा तो ऑटोमेटिक है ए और बी के बीच की दूरी आपको दिया रहेगा। और ये जो सूत्र है यही है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए बी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और रूट। देखिए बुआ, अगर ये रूट को हटाते हैं तो क्या ये ऐसे हो सकता है, ए बी का स्क्वायर बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होगा, क्योंकि रूट हटा तो क्या चढ़ेगा, स्क्वायर चढ़ेगा। रूट हटा तो स्क्वायर चढ़ेगा और स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ेगा। ये सिचुएशन कब बनता है, जब दोनों मतलब निर्देशांकों के बीच, यानी ए और बी के बीच की अगर दूरी आपको दिया रहे, ए और बी के बीच की अगर दूरी दिया रहे, अगर ए और बी के बीच की दूरी दिया रहे तो रूट नहीं करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। रूट नहीं करते हैं, स्क्वायर करते हैं, रूट नहीं करते हैं, स्क्वायर करते हैं। अगर ए के निर्देशांक दिया हुआ हो और बी के निर्देशांक अगर दिया हुआ हो,
ए के निर्देशांक दिया हुआ हो और बी के निर्देशांक दिया हुआ हो, उस सिचुएशन में रूट पर निकालते हैं। अभी देखिए कहता है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करें। बिंदु दिया हुआ है, मान लीजिए ये x1, मान लीजिए ये y1, मान लीजिए ये x2, मान लीजिए ये y2 दिया हुआ है नहीं। अब दिया हुआ है तो यहां पर आप लोग बताइए जो ए बी इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या ए बी का स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दोनों में से कौन लागू होगा, ऊपर वाला या नीचे वाला? ऊपर वाला लागू होगा। क्यों ऊपर वाला लागू होगा? क्योंकि बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो देखते हैं हम लोग, यहां पर हम लेते हैं, यहां पर लेते हैं एक संख्या, ठीक है, इसका नाम दे देते हैं 2,3 हो गया, और यहां पर देते हैं 4,1 हो गया। ये ए है और ये बी है। मान लीजिए यहां पर अगर हम निकालने के लिए चलते हैं तो ए बी निकालेंगे, अगर तो ए बी अगर निकालते हैं तो ए बी में क्या होगा, x1 x2 लिख भी देते हैं, लिख भी देते हैं x1 y1 x2 y2। अब बताइए फॉर्मूला तो यहां लिखल है, ये है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे 4 घटे 2 और यहां पर लिखेंगे 1 घटे 3। बउआ 4 में से 2 गया तो 2 का स्क्वायर, 1 घटे 3 यानी -2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 4 8। बउआ 8 को क्या 2 गुने 2 में तोड़ सकते हैं क्या, 2 रूट 2 मात्रक इकाई। समझने में कोई दिक्कत? क्वेश्चन तो लगभग समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में कोई लड़की कोई लड़का को कहीं से कोई ऐतराज, कोई दिक्कत नहीं, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। देखो ये जो निकाला जाता है ना दूरी सूत्र का, जैसे अगर मान लो बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है, तो जब बल से रिलेटेड होता है तो अंतिम में एन लिखते हैं ना, एन लिखा जाता है ना, 10n 5n 2n लिखते हैं ना। जैसे अगर तुम उसमें चले जाओगे विद्युत धारा चैप्टर में, तो विद्युत धारा चैप्टर में 5 ओम 10 ओम लिखा जाता है ना, उसी प्रकार से इसमें मात्रक इकाई लिखा जाता है, जिसको हम लोग यूनिट्स बोलते हैं इंग्लिश में। समझ गया? तो ये अभी 9th क्लास में नया जो सिलेबस चेंज हुआ है सीबीएसई का, तो 9th क्लास में दिया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 9th क्लास में पढ़ना है। अभी नया जो सिलेबस सीबीएसई का चेंज होकर के आया है, तो सीबीएसई में पहले अभी दिया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 9th क्लास में पहला चैप्टर, ठीक है, आर एस अग्रवाल में। और तुम लोग को अभी क्लास 10th में पढ़ने के लिए मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना। ये क्वेश्चन समझ में आ गया। देखो पेज कम है, पेज कंजेस्टेड है, इसलिए हम यहीं पर तुमको बनाना बतलाते हैं, इसी जगह पर हम बतलाते हैं। दूसरा क्वेश्चन को हम इसी जगह पर बतलाते हैं, यहीं पर मेटा मेटा करके सब क्वेश्चन हम बना देंगे। देखो ये क्वेश्चन मेरा क्लियर है। अब हम लेते हैं यहाँ पर इसी जगह पर, यहाँ पर नाम दे देते हैं, ठीक है बउआ, नाम यहाँ पर दे देते हैं, यहाँ पर नाम दे देते हैं x1 y1 x2 y2 हो गया। ले लेते हैं फॉर्मूला ए बी इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर ये चीज दे दिए तो यहां पर हो जाएगा तुमको -1, ये माइनस हो जाएगा तुमको +5 का स्क्वायर प्लस y2 में 3 और -7 हो गया। अब देखो माइनस प्लस माइनस, 5 में से गया तो 4, चिन्ह बड़का में प्लस का है तो प्लस हो गया। ये प्लस माइनस माइनस, 7 में से 3 गया तो 4, बड़का में माइनस का चिन्ह है तो माइनस हो गया। अब देखो 4 का स्क्वायर 4 चौका 16, इहो में 4 का स्क्वायर 4 चौका 16। सर इसमें प्लस और इसमें माइनस है, माइनस कहां चला गया बउआ? यहाँ पर इवेन नंबर रहता है, इवेन यानी सम संख्या रहता है तो चिन्ह खत्म हो जाता है, विषम संख्या रहता है तो चिन्ह रहता है। 16 दूनी 32, जैसे इसको तोड़े थे उसी प्रकार से इसको तोड़ सकते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। देखो इसका जोड़ा लग गया, इसका जोड़ा लग गया, जिसका जोड़ा लग जाता है उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो 2 दूनी 4 रूट 2 मात्रक इकाई।
हो गया। दोनों क्वेश्चन में कोई आदमी को कोई दिक्कत? ये दोनों तो सबसे बन जाता, बन तो जाएगा वो भी a कॉमा बी और माइनस a कॉमा माइनस बी। देखो यहीं पर इसको हम ले लेते हैं, कथी? हाँ दिखेगा, हम यहां पर साइड होकर के समझा देंगे। हो गया a और b। देखिए यहां पर हम लेंगे फॉर्मूला से माइनस a और माइनस a हो जाएगा। यहां पर माइनस b हो जाएगा। कितने आसान क्वेश्चन है। -2a का स्क्वायर और यहां पर -2b का स्क्वायर हो जाएगा, 2 दूनी 4a स्क्वायर और यहां पर 2 दूनी 4a स्क्वायर। देखिए b स्क्वायर 4b स्क्वायर। बउआ यहां भी 4 और यहां भी 4, तो 4 को कॉमन कर लेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और 4 से 2 निकल जाएगा बाहर, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। रीचा तुमको नहीं दिखाई दिया बउआ, ध्यान दो क्वेश्चन पर। यहां पर गौर करके देखो, ये x1 ये y1 ये x2 वो y2। क्लियर है? फॉर्मूला तुमको कहता है x2 माइनस x1, तो x2 में क्या है माइनस a, x1 में क्या है a, तो माइनस a। उसी प्रकार से माइनस b, तो माइनस a और माइनस a -2a माइनस b -2b, तो हो जाएगा तुमको 2 दूनी 4a स्क्वायर 2 दूनी 4b स्क्वायर। दोनों में 4 है इसलिए 4 को कॉमन कर लिए, कॉमन के तो 4 का वर्गमूल दिए ना, हो गया। तीनों क्वेश्चन में कहीं से कोई लड़की और कोई लड़का को कोई दिक्कत नहीं ना, हो गया। अब हम चलते हैं आप लोग को लेकर के अगला क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ये क्वेश्चन तीनों हो गया ना, उसमें भी मात्रा की इकाई लिख लेंगे। ठीक है, आइए अब देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन पर आप ध्यान लगाइए। कहता है बिंदुओं इतना और इतना के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। लीजिए, हो गया, इसका नाम a और इसका नाम b। आइए a और b है। देखिए कहता है 0,0 और इसमें कहता है 36,15 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी ज्ञात करने के का मतलब कि ए बी, और ए बी में यहां पर फॉर्मूला लिख देते हैं। अभी तनिया लगातार में फॉर्मूला लिखाता रहेगा, बार बार लिखाएगा, आप लोग को याद हो जाएगा। हो गया। तो x2 में कितना 36, x1 में कितना 0, y2 में कितना 15 और y1 में 0। 36 का स्क्वायर कितने 1296 और प्लस 15 का स्क्वायर 225, तो कितने हो गया 6 5 11 के 1 9 2 11 12 के 2 हाथ में 1 2 दूनी 4 1 5। एक वर्गमूल कितने 40 नहीं होगा 39 मात्रक इकाई। कोई दिक्कत? अब क्या कहता है सो देखिए, क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। अनुच्छेद का मतलब समझते हैं, पीछे दिया हुआ होगा आपके किताब में अनुच्छेद। देखिए 7 दशमलव कितने कहता है 2, 7.2 देखिए ये देल है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में पढ़िए, देखिए एक शहर बी एक अन्य शहर ए से 36 किलोमीटर पूर्व और 15 किलोमीटर उत्तर की ओर है। आप शहर बी की शहर ए से दूरी बिना वास्तविक मापन के किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। आइए देखें इस स्थिति को आलेखीय रूप से आकृति 7.1 की तरह, आकृति देखिए 7.1 की तरह यह दर्शायल है, फिगर में दर्शायल है, और आप लोग को बनाना है तो बना लीजिएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। पेज नंबर हो गया 171 171। है ठीक है, कोई दिक्कत मिटा दे। चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन तनिया समझने बुझने वाला है, और आप लोग तो आप जवान होइए गए हैं, 4 क्वेश्चन बना लिए। तो देखते हैं इसको, मान लीजिए a बराबर 1,5
आ बी बराबर 2,3 आ सी बराबर -2, -11। बउआ क्या इसको ऐसे कर सकते हैं? ए बी, बी सी आ सी ए हो सकता है? निकाल सकते हैं कि नहीं? बारी बारी से निकाल लेंगे और एक बाद देखेंगे जो संरेखी है कि नहीं, यानी LHS = RHS है कि नहीं, यही चेक करना है। तो देखते हैं अब बनता है कि नहीं। पहले लेते हैं ए बी। ए बी में क्या लिखेंगे? 2,1 का स्क्वायर और 3,5 का स्क्वायर, तो कितना? 1 का स्क्वायर और यहाँ पर 2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, कितना हुआ बउआ? ये 5। अब निकालेंगे BC। BC में कितना निकलेगा? -2 है ना, हो। और उसके बाद फिर -2, उसके बाद -11 और -3, तो ये कितना हो जाएगा? -4, ये हो जाएगा -14। कौन चीज? अरे -2 -2, -11 -3 होगा ना? तब 4 चौका 14, 14 है 196, कितने? 6 दूनी 12 के 2 हाथ में 1, 9 1 10 1 11 1 1 2 निकल गया। अब क्या निकालना है? CA। CA अगर निकालते हैं तो 1 जोड़ 3 और 5 जोड़ 11, 5 जोड़ 11 तो हो जाएगा 4 चौका 16, ये 4 का स्क्वायर, यहाँ पर कितने? 16 का स्क्वायर। 4 चौका 16 और 16 256, 6 दूनी 12 के 2 हाथ में 1, 5 1 6 1 7। अब लिखो AB जोड़ BC बराबर CA। ठीक है, अब बताओ AB में कितने हैं? √5 जोड़ √212 बराबर रूट में 272। क्या संरेखी है? नहीं ना है। क्या दोनों को योग करेंगे तो क्या इतना के बराबर होगा? नहीं होगा, यह संरेखी नहीं है। देखो आंसर मिला, तनिया जल्दी। नहीं है, संरेखी नहीं है। कोई आदमी को कोई दिक्कत की दिक्कत? AB के बीच का दूरी निकाल लिए, BC के बीच का दूरी निकाल लिए, CA के बीच का दूरी निकाल लिए। अगर इस दोनों के दूरी को तीसरा के दूरी के बराबर अगर पुर जाता तो संरेखी होता। दूरी बराबर नहीं पूरा, संरेखी नहीं है। कोई दिक्कत? समझ में आ गया ना? आ जाओ अगला क्वेश्चन की ओर। देखो ये क्वेश्चन तो दिखाई दे दिया। क्या कहता है? जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। सम बराबर द्वि मतलब 2, बाहु मतलब भुजा। अगर इसमें 2 मान अगर बराबर हो गया तो समबाहु त्रिभुज होगा। अगर तीनों मान अलग अलग होगा या तीनों मान अगर एक हो गया तो फिर समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होगा। यह ना नियम कहता है। अगर ये नियम कहता है तो देखते हैं चेक करके। इसको मान लो A, इसको मान लो B और इसको मान लो C। ऐसे पहले जैसे बनाए हैं वैसे ही बनाएंगे, लेकिन इसमें चलते हैं तो ये फार्मूला लिख करके। ठीक है, आगे पीछे फार्मूला होता रहेगा ना तो तुम लोग को याद हो जाएगा। देखो कितना है इसमें? 6 घटे 5 आ यहां पर कितने? 4 जोड़ 2, तो 6 में से 5 गया तो 4 2, 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर 6 का 36, 36 1 37। क्या निकला? AB। अब निकालना है BC। BC में फॉर्मूला इसी का हेल्प ले लेते हैं। 7 घटे 6 और -2 घटे 4 कितना?
1 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 अच्छा 6 का 36, 36 एक लगता है जी ये कथी है समद्विबाहु त्रिभुज है। अब है तुमको सी ए में कितना 5 घटे 7 -2 जोड़ 2 हो जाएगा कितने रे -2 का स्क्वायर इसमें 0 का स्क्वायर 2 दूनी 4 यानी 2। अतः यह सम द्विबाहु त्रिभुज है। कैसे है तो इस दोनों 37 आ गया, 2 भुजा, कोई दिक्कत कौन चीज इसमें देखो सी और ए इस दोनों का मतलब क्या कहता है कंप्रोमाइज करेंगे तो 5 घटे 7 -2 माइनस प्लस 2 हो जाएगा। खाली प्लस माइनस का खेल है भाई, इसमें देख लो प्लस माइनस का खेल है। और कोई दिक्कत क्या वो क्वेश्चन हो गया 4 भी। देखते हैं एगो और क्वेश्चन देखो, ये बड़ा रोचक क्वेश्चन है, बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है। चंपा चमेली है इसमें, चंपा चमेली। देखो कहता है किसी कक्षा में 4 मित्र ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं। देखिए एगो है ए पर बैठल है, एगो बी पर बैठल है, एगो सी पर बैठल है और एगो डी पर बैठल है। कहता है जैसा कि आकृति में दर्शाया हुआ है, आकृति में दर्शायल है। कहता है चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है। चंपा और चमेली दो नाम है, वो अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि चमेली का कहना सही है कि गलती है। बात समझिए। अब आप लोग को सबसे पहले तो दूरी सूत्र के लिए मान दिया हुआ था A, B, C और D निकालना होगा। जो क्या निकलेगा तो बताइए A का मान क्या होगा? दो मान होना चाहिए ना। A का मान क्या होगा? देखिए यहां पर जाइए 3 और इधर से 4, कितना हो गया 4 3 या 3 4, नीचे से लीजिए ना 3 4। तो बी में क्या है 6 7 तो हम ले रहे हैं 9 और 4, नीचे से हम चल रहे हैं डी 6 1 वो है कि ना, जिना हम लेंगे ना लेकर के चलना है। उल्टा हम लिया है तो उल्टा लेकर के चलो। अब देखो पहले ए बी, बी सी, सी डी और डी ए निकाल लेना है। क्या आप लोग से निकल जाएगा? निकल जाएगा तो वीडियो को रोक दीजिए, अभी आप लोग बना करके देखिए। ये क्वेश्चन तो क्लास के स्टूडेंट सब बनाइए लिए। क्लास के स्टूडेंट के साथ साथ जो जो यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं या बनाते हैं वो बना करके कमेंट करेंगे, लेकिन तत्कालीन एक महानुभाव भी बनाए हैं कॉपी में, उनसे भी बनवाया जा रहा है। देखिए थोड़ा फास्ट में बनाइएगा और फिगर में बनाना है, क्योंकि चंपा और चमेली दोनों का कंपटीशन है। तो कंपटीशन निकाल दीजिए, इतना ही में निकालिएगा ध्यान से। नहीं फार्मूला वगैरह भी नहीं लिखिए, फार्मूला के लिए तो कह दिए हैं कमेंट बॉक्स में, तो सब बच्चा बना करके बतलाएंगे। चलिए आप बना करके बतलाइए फटाफट में, ठीक है। और यही क्वेश्चन लास्ट भी है आप लोग के लिए। मिलेंगे कल आप लोग को दूसरा क्वेश्चन के साथ, फिर इसी में आगे। हुआ गुनगुनाव नहीं, गुनगुनाव नहीं। जो जो स्टूडेंट को नहीं बना है क्लास में भी, वो स्टूडेंट ध्यान दो। बस इतना ही पर रहने दे। रूट 18 आ गया, चलो BC निकालो, BC निकालो तब ना इन दो का मान निकाल देगी। ज्यादा लिखती है तो छोट छोट करके लिखो ना। 10वां क्लास का सब बच्चा का आंख बढ़िया है, देख लेगा। कौन चीज? हाँ एगो दूगो तो सब में नफबाद होता है, सब का 18 आएगा।
यहाँ पर दुन्नू बना दो। रुक जाओ, कलर चेंज कर देते हैं ताकि सही रहेगा। चलो अब बना। हाँ तुमसे भी बन गया। जीवन में तो पहली बार बना होगा एगो क्वेश्चन तुमसे। तू संगति छोड़ दो, तुमको सब क्वेश्चन बनने लगेगा। देखो अकेले बैठल है ना, बनना है ना क्वेश्चन, तब तक लगले हाथ दूसरों बना दो ना। एगो पन्ना उल्टो, देखो शुभ काम में देरी नहीं। भिरिए जाओ, भिरिए जाओ, पन्ना उल्टी। रे वो हल्ला नहीं करो, पन्ना उलट दो ना। 3 गो क्वेश्चन हो गया या 4 गो, देखो ना 4 गो है। लगले बना दो। जाइए, रुक जाइए। हाँ देखिए आप लोग, ये क्वेश्चन जो बनाई है हमारे चप्पलों का फेंक दी। ऐसा संस्कारी पुरुष है। देखिए भाई, सब आदमी ध्यान दीजिएगा। हाँ महिला है, चलिए ध्यान दीजिए स्पीड में। और ये लड़की कॉन्सेप्ट को समझ करके आसानी से बना दी है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इसको आसानी से बना देंगे। और आज जो हम 5 क्वेश्चन बतलाए हैं, इसके बारे में जरूर आप लोग बतलाइएगा। एक बार अपने स्टूडेंट से हम बोलना चाहते हैं, जो स्टूडेंट यूट्यूब पर आते हैं, वो स्टूडेंट जो आज कुछ भी हैं हम, वो आप लोग के देन से हैं। अगर आप लोग के देन से है तो ये जरूरी नहीं है जो आपका टोटल दोस्त अवतार में ही पढ़ता होगा। हो सकता है ऐसा भी जो दूसरे कोचिंग में पढ़ता है, तो उस बच्चा के बीच में एक बार शेयर कर दीजिएगा। और जितना भी आप वीडियो देखते हैं उसको लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। आपके लाइक, आपके कमेंट और आपके शेयर करने से, ठीक है, हमें आगे बढ़ने का मौका मिलता है। आप जितना आगे मुझे बढ़ाइएगा, मैं उतना आपको और बेस्ट देने का कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन के बारे में जितना हो सके आप लोग मुझे बताइएगा। और इसके बाद फिर मिलते हैं आप लोग को 6ठा क्वेश्चन के साथ कल।